नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 13.1 कक्षा 7वीं विषय गणित को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला हमें दिया है 2 की घात 6। इसका मान ज्ञात करने के लिए 2 की घात 6, यहाँ पे 2 आधार है और 6 घात है। तो इसमें कैसे करेंगे, आधार को जितनी घात होती है उतनी बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 6 बार, 1 2 3 4 5 6। इसको हल करेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। इसका आंसर ये रहेगा। दूसरा पार्ट, इसमें 9 की घात 3, इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। 9 की घात 3 का मतलब 9 आधार है, 3 यहाँ पे घात है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, यहाँ से आएगा 9 9 81 गुणा 9, 81 और 9 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 729। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो ये 6 जो है अब आधार में चला जाएगा और 1 2 3 4, ये 6 4 बार गुणा हो रहा है तो 4 इसका घात बन जाएगा। घातांकीय, इसका घात का अंक जो है 4 रहेगा। इसमें 5 गुणा 5, यहाँ पे 5 2 बार है तो 2 इसकी घात गुणा 7, 1 2 3, 3 बार है तो ये इसकी घात में रहेगा। यहाँ पे a गुणा a गुणा a, यहाँ पे a जो 3 बार है गुणा, तो इसका 3 इसकी घात रहेगी। c 1 2 3 4, c इसकी 4 बार, तो इसकी 4 जो है घात रहेगी और d 1 बार है तो ये इसका घातांकीय रूप होगा। इसमें प्रश्न नंबर 3 है, संख्याओं को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे एक संख्या ली है हमने 512, एक को हल करेंगे फिर इसी के साथ दूसरी को भी। तो 512 को हम हल करेंगे तो 512 के गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 512 2 से, क्योंकि सम संख्या इकाई में, तो 2 दूने 4, 1 5, एक हसल यहाँ पे 10, 5 दूने 10, 1 और 6 दूने 12। फिर सम संख्या है 2 से, 2 एकम 2, 2 दूने 4, एक हसल 16, 8 दूने 16। फिर 2 से 6 दूने 12, 4 दूने 8। फिर 2 से 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2 से 16 दूने 32, 2 से 8 दूने 16, 2 से 4 दूने 8, 2 से 2 दूने 4, 2 से 2 एकम 2। तो यहाँ से आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आया 9 बार 2, 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो घातांकीय, ये 2 अब एक आधार में जाएगा और ये इसकी घात 9, ये इसका घातांकीय संकेतन रहेगा। इसी तरह से अगली संख्या को भी हम हल कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है, बड़ी संख्याओं को पहचानिए। इसमें हमारे पास पहले उसमें दिया है 4 की घात 3 या 3 की घात 4। वैसे तो इसमें जब भी किसी संख्या की घात बड़ी होती है तो वो संख्या बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर इसको हल करना तो कैसे करेंगे। 4 की घात 3, इसका क्या मतलब है,
4 गुणा 4 गुणा 4, जो हमारे पास आएगा 4 चुके 16, 16 चुके 64 और 3 की घात 4, इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जो आएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये अब संख्या में 81 64 से 81 जो है 64 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं अतः संख्या 3 की घात 4 बड़ी है 4 की घात 3 से। इसी के साथ दूसरा प्रश्न में भी इसमें इसकी घात बड़ी है, 3 की घात 5 और 5 की घात 3, तो इसकी घात बड़ी होने के कारण ये संख्या जो है बड़ी है। लेकिन इसको हल करेंगे 5 की घात 3, इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, जो रहेगा 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से जब गुणा किया तो 25 पंजे 125। और दूसरी है हमारे पास 3 की घात 5, देखिए 3 को 5 बार गुणा किया जाएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 को 3 से जब गुणा किया जाएगा तो 243। तो इसमें फिर वही अतः संख्या 3 की घात 5 बड़ी है 5 की घात 3 से। इसी प्रश्नावली का प्रश्न 5 है, संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको हल करने के लिए 648 के अभाज्य गुणनखंड जो रहेंगे हमारे पास 648 के अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे इसको 648 सम संख्या है 2 से जाएगी, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 एकम 2 एक हासिल 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 दूनी 16, 2 एकम 2। अब विषम संख्या आई तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8, 2 यहाँ लगे 2 21, 7 21, 3 से 9 3 27, 3 से 3 3 9, 3 से 1, तो यहाँ से आया 1 2 3, 3 बार 2 आया गुणा 1 2 3 4, 4 बार 3 आया, इसलिए इसके घात क्या बनी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। ये इसका अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में संख्या को व्यक्त किया गया। इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6 है, सरल कीजिए। इसमें पहला हमारे पास 2 गुणा 10 की घात 3, इसको हल करेंगे 2 गुणा 10 की घात 3, ये हल किया जाएगा 2 गुणा 10 की घात 3 का मतलब 10 को 3 बार गुणा किया जाएगा। हमारे पास आया जब इसको 2 को गुणा किया 10 दूने 20 गुणा इन 2 को गुणा किया तो 10 दे 100, 0 और 0, ये 1 2 3 0, पहले 3 0 लिख ली, 1 और 2, 2 एकम 2, 100 को जब 20 से गुणा किया 2000, तो इसको जो गुणा करके आया वो आया 2000। दूसरा हमारे पास है 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, इसको जब हल करेंगे 7 की घात 2, 7 गुणा 7 और 2 की घात 2, 2 गुणा 2, 7 को 7 से गुणा किया तो 49 गुणा 2 को 2 के साथ किया तो 4, जब इसको गुणा किया जाएगा तो ये आएगा 9 गुणा 4 36, 3 4 चुके 16 और 3 19, तो ये इसका हल रहेगा। इसी प्रश्नावली का प्रश्न 7, सरल कीजिए। इसमें पहला है हमारे पास
-3 गुणा -2 की घात 3। जब इसको हल किया जाएगा, -3 गुणा -2 की घात 3 का मतलब है -2 गुणा -2 गुणा -2। तो यहाँ से 2 को गुणा किया जाए, माइनस माइनस प्लस, 3 दूने 6 प्लस के हो गए, यहाँ से 2 दूने 4 गुणा हो रहे हैं और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 6 चुके 24 और ये दोनों प्लस के हैं। ये आंसर रहेगा इसका। दूसरा है -3 की घात 2 गुणा -5 की घात 2। इसको हल करेंगे, -3 की घात 2 का मतलब है -3 गुणा -3 -5 गुणा -5, माइनस माइनस प्लस, इसको गुणा हो रहा है 3 3 9 गुणा माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से 25। जब 25 को 9 से गुणा होगी तो ये आएगा 9 को 5 से, 9 पंजे 45 हसल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225 इसका आंसर रहेगा।